हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्केट थ्योरी। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से रिलेटेड 18 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कराया था। इसके बाद मैंने बताया था कि इसका जो पार्ट है, क्वेश्चन की तादाद ज़्यादा होने के कारण मैं इसे पार्ट बाई पार्ट डाल रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में, उससे मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उससे। तो आज हम बात करते हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इसका पीडीएफ और आपको इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम और भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन ला सके। तो आपको टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने बताया था, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। आप उसमें क्लिक करके टेलीग्राम में ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको इसका पीडीएफ आंसर के साथ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हम आज मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। क्वेश्चन नंबर पहला, लॉक इन द माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू लॉक नट। बात हो रही है लॉक नट की। माइक्रोमीटर से रिलेटेड मैंने उसका आपको बताया था अच्छे से कि उसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर में जो लॉक नट होती है, आपने फ़ोटो देखा होगा माइक्रोमीटर का, वहाँ पे एक लॉक नट होती है। तो लॉक नट जो होती है माइक्रोमीटर, वो किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल। जो स्पिंडल होती है उसमें जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर द वर्क पीस। जब हम उसमें किसी वर्क पीस को माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, उसमें हम उसे रखते हैं, उसके बाद जब हम उससे मेजर करते हैं वर्क पीस को, तो उसके बाद मेजर करने के बाद जो रीडिंग आती है उस रीडिंग को लॉक करने के लिए ऑप्शन नंबर सी, मेजर द वर्क पीस एक्यूरेटली। जो वर्क पीस होती है उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लॉक द माइक्रोमीटर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज। जब माइक्रोमीटर का यूज हम नहीं करते हैं उस वक्त माइक्रोमीटर को लॉक करके रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर द वर्क पीस। जब हम माइक्रोमीटर पे किसी वर्क पीस को मेजर कर लेते हैं, तो मेजर करने के बाद जो मेजरमेंट आती है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हम उसमें लॉक नट को लॉक कर देते हैं, जिससे वो जो मेजरमेंट होती है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो माइक्रोमीटर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, स्क्रू। ऑप्शन नंबर बी, बोल्ट। ऑप्शन नंबर सी, स्टड। ऑप्शन नंबर डी, नट एंड बोल्ट। तो माइक्रोमीटर में जिस तरह से नट और बोल्ट, नट को हम आगे घुमाते हैं तो बोल्ट में आगे बढ़ते चली जाती है, उसी प्रकार माइक्रोमीटर में भी मेजर करने के लिए हम जब घुमाते हैं तो उसका जो स्पिंडल है वो आगे बढ़ते चली जाती है। तो ये सिद्धांत किसके आधार पर काम करता है? नट एंड बोल्ट के आधार पर काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नट एंड बोल्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एक्यूरेटली द एंगल ऑफ टेपर। कोई भी टेपर है उसमें जो एंगल है उस एंगल को मापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? बिवल गेज का, बिवल प्रोटेक्टर का, वर्नियर बिवल प्रोटेक्टर, या फिर टेपर गेज। तो बहुत सारे लड़के टेपर गेज इसका आंसर देकर आते हैं, लेकिन टेपर गेज इसका आंसर नहीं होता है। इसका आंसर होता है वर्नियर बिवल प्रोटेक्टर। मैंने वर्नियर बिवल प्रोटेक्टर के बारे में, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, फिगर के साथ किस तरह से उसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है, ये सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। उसमें आप देख सकते हैं, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्नियर बिवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि वर्नियर बिवल प्रोटेक्टर से हम एंगल मापते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट। मैंने आपको बताया था किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल। जब भी एंगल पूछ रहा है आप समझ लो वर्नियर बिवल प्रोटेक्टर का यूज होगा, जहाँ भी टेपर के बारे में बात होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, to convert the linear motion of the plunger of a dial test indicator to the rotary motion of the pointer, which one of the following mechanism is used। कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होती है
तो यहाँ पे एक पॉइंटर होती है, सुई की तरह एक पॉइंटर होती है जो आपका रीडिंग दिखाता है। यहाँ पे एक प्लंजर होती है, उस प्लंजर को हम दबाते हैं तो ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो लीनियर मोशन है, यहाँ से जो हम दबाते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर, तो वो लीनियर मोशन होता है। लीनियर मोशन से यहाँ के जाने के बाद ये जो सुई है अंदर में पॉइंटर, वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका क्वेश्चन का मतलब यही है कि ये जो लीनियर मोशन के बाद जो रोटरी मोशन में कन्वर्ट होती है, वो जो रोटरी मोशन में कन्वर्ट होती है वो किस मैकेनिज्म के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक एंड पिनियन। रेक एंड पिनियन इज द राइट आंसर। क्विक रिटर्न नहीं होगा, स्क्रू थ्रेड यहाँ पे काम नहीं करेगा, हाइड्रोलिक यहाँ पे है नहीं। रेक एंड पिनियन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर हेल्प टू। अगर मैंने माइक्रोमीटर का फ़ोटो डाला हुआ है, आपने देखा भी होगा पिछली वीडियो में, तो मैंने वहाँ पे फिगर के साथ नाम के साथ उसको शो किया है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा रेचेट कहाँ पे रहती है। तो रेचेट पीछे में रहती है, इसमें जब घुमाते हैं हम, तो जब एक घूमने के बाद एक प्रेशर आने के बाद वो क्या करता है, वो घूमने लगती है और माइक्रोमीटर आगे नहीं जाती है, रुक जाती है रेचेट। तो वो जो रेचेट है वो किस लिए है वहाँ पे, कंट्रोल द प्रेशर, लॉक द स्पिंडल, एडजस्ट, जीरो एरर, होल्ड द वर्कपीस। तो रेचेट का काम तो होल्ड द वर्कपीस में होता नहीं है, एडजस्ट, जीरो एरर ये भी नहीं होता है, लॉक द स्पिंडल, लॉक द स्पिंडल, स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉक नट का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल द प्रेशर। जो प्रेशर रहती है उसको कंट्रोल करने का। अगर रेचेट नहीं रहेगा, सपोज डेट अगर रेचेट नहीं रहेगी माइक्रोमीटर पे और हम उसका यूज करेंगे, तो उसका जो प्रेशर है लास्ट पॉइंट में जो हम नट को टाइट करते हैं जिस तरह से, तो लास्ट में किस तरह से टाइट हो जाती है, उसी तरह माइक्रोमीटर में अगर रेचेट नहीं रहेगी और हम उसे टाइट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइक्रोमीटर एरर हो जाएगी। उस एरर को भी बचाने के लिए और प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रेचेट का यूज किया जाता है माइक्रोमीटर पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया भी है और लिस्ट काउंट निकाल के भी मैंने बताया वर्नियर कैलिपर का कितना होता है ये भी बताया है। यहाँ पे पूछा है कि द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 ms माइनस 1 VS, 1 VS माइनस 1 MS, 2 MS माइनस 1 VS, 1 MS प्लस 1 VS। तो इसका ये फॉर्मूला है लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 1 MS माइनस 1 VS इधर राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, अ माइक्रोमीटर हैज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 0.02 mm, व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर 25.41 mm। कहने का मतलब है कि एक माइक्रोमीटर दिया हुआ है, उसमें एरर है। एरर क्या है, पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर दिया हुआ है कितना का, 0.02 का पॉजिटिव एरर दिया हुआ है माइक्रोमीटर में। पॉजिटिव एरर माइक्रोमीटर में जब भी दिया हुआ रहेगा और जो मेजरमेंट बताएगी, इसका सिंपल सा सटीक फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसमें जो मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव एरर दिया हुआ है तो उसको आप वहाँ से जो मेजरमेंट दिया है उसमें उसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 25.39। ये हो जाएगा आपका एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा, करेक्ट रीडिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए पे आपका 25.39 mm है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25.39 mm। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, अ माइक्रोमीटर हैज ए नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm, व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर 53 mm। तो यहाँ पे आप पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि वहाँ पे पॉजिटिव एरर दिया हुआ था, पॉजिटिव एरर दिया हुआ था। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि इस तरह की क्वेश्चन जो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर वाली है वो हर एक एग्जाम में पूछे जा रही है अभी, और पिछले एग्जाम सारे DMRC इसरो में पूछी जा चुकी है। आने वाले एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो सिंपल सा ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं है। अगर पॉजिटिव एरर दिया है तो आप उसको माइनस कर दीजिए, और अगर नेगेटिव एरर दिया है तो आप उसमें प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला है, माइक्रोमीटर है जो नेगेटिव एरर दिया हुआ कितना का, 0.03 mm के लिए, और मेजरमेंट कितना दिया है 40.53 के लिए। ओके,
तो निकालना क्या है हमें, करेक्ट रीडिंग दिया है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर दिया है मतलब क्या करेंगे, जो रीडिंग है मेरा उस पर हम ऐड कर देंगे। अगर नेगेटिव बोला तो जोड़ देंगे, और अगर पॉजिटिव बोला तो माइनस कर देंगे। बोल रहा है नेगेटिव तो जोड़ देंगे, हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। कितना प्लस करेंगे, जो यहाँ पे एरर है 0.03 ऐड कर देंगे। 3365 हो जाएगा आपका 40.56। अब आप देखते हैं ऑप्शन में 40.56 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 40.56 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह की क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है, आपको बस याद रखना है, एक बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जीरो एरर ऑफ 50 to 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर कैन बी चेक विद। मैंने माइक्रोमीटर के बारे में बताया था, रेंज ये क्या है 50 to 75 mm, रेंज बोलते हैं इसको, रेंज। हर एक रेंज में माइक्रोमीटर आती है, 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, और आगे भी और आती है 75 to 100। इस तरह से आगे भी और रेंज की आती है। तो इसका कहना है कि जीरो एरर ऑफ मतलब माइक्रोमीटर है अच्छा सा, उसमें कोई एरर नहीं है, जीरो एरर का है वो माइक्रोमीटर, एकदम एक्यूरेट है। अब कहना इसका है कि ये जो माइक्रोमीटर है इसको हम, इसका जो जीरो एरर है, अगर ये माइक्रोमीटर जीरो एरर में है, एक्यूरेटली है कि नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे। तो अगर माइक्रोमीटर मेरा सही है कि नहीं है, इसको यूज करने के लिए टेस्ट पीस आती है, टेस्ट पीस से हम इसका चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टेस्ट पीस। टेस्ट पीस से हम किसी भी माइक्रोमीटर के जीरो एरर और उसके एक्यूरेसी को, वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, पॉजिटिव एरर या फिर नेगेटिव एरर तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए टेस्ट पीस का यूज करते हैं। स्लिप गेज की तरह आती है टेस्ट पीस, उसी को हम रखते हैं दोनों में माइक्रोमीटर के बीच में, और उसमें हम चेक करके देखते हैं, दोनों तरफ जीरो मिल जाती है तो जीरो एरर, हमें पता चल जाता है कि माइक्रोमीटर पूरी तरह से ओके है। एक हिसाब से इसको कैलिब्रेशन भी बोल सकते हैं। जब भी किसी जॉब को हम मेजर करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट रहती है, हमें कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो टेस्ट पीस एक हिसाब से एक कैलिब्रेशन पीस ही है, समझ लीजिए माइक्रोमीटर के लिए। तो हम यूज करते हैं टेस्ट पीस का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्लीव ऑफ ए मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर इज। The value of the smallest division on sleeve of a metric outside माइक्रोमीटर इज। इसका कहना यही है कि एक मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। जो मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है वहाँ पे जो एक डिवीजन, जो स्लीव पे डिवीजन बनी हुई रहती है, वो एक डिवीजन का, स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, एक डिवीजन का वैल्यू कितना है, उसका कहने का मतलब है। तो उसका एक जो डिवीजन रहती है, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो रहती है, उसका वैल्यू होता है 0.50। जब मैंने आपको बताया था माइक्रोमीटर का किस तरह से लिस्ट काउंट निकाला जाता है, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि किसका वैल्यू क्या होता है, उस तरह से। तो उस तरह से आप अगर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालने का जो तरीका है उसको आपने देखा है तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और से इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.50 mm। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन बिबल इज ऑफ द थिम्बल ऑफ ए मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर इज। तो इसका द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन बिबल इज ऑफ थिम्बल ऑफ ए मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर इज। इसमें भी जो थिम्बल बनी हुई है मैट्रिक आउटसाइड, जो मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो वैल्यू बनी हुई है एक डिवीजन, उसमें जो वैल्यू है थिम्बल में, जो थिम्बल में वैल्यू बनी हुई है, उसका जो एक डिवीजन है, उसका वैल्यू कितना होता है। इसका वैल्यू होता है ऑप्शन नंबर ए हो गया 0.10 mm, ऑप्शन नंबर बी 0.05 mm, या फिर ऑप्शन नंबर सी 0.02, या फिर ऑप्शन नंबर डी 0.01। तो इसका वैल्यू होता है ऑप्शन नंबर डी 0.01 mm। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, if the zero graduation of the thimble division of an outside micrometer is below the datum line when the measuring faces of the micrometer are in contact, the error is।
क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि एक जीरो एरर वाली थिम्बल आई मीन मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जो जीरो एरर वाली मतलब वो माइक्रोमीटर जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल डिवीजन ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इज बिलो द डेटम लाइन। कहने का मतलब जो जीरो ग्रेजुएशन रहती है, दोनों तरफ जीरो रहती है, तो वो जीरो जो है वो डेटम लाइन जो रहती है हमारा, यहाँ से जीरो मिलने से जीरो एरर का माइक्रोमीटर बन जाता है। लेकिन इसका कहना यही है कि ये जो जीरो है वो डेटम लाइन से नीचे है, जो जीरो है जीरो से नहीं मिल रहा है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो जीरो है दोनों में रहता है, एक थिम्बल है स्लिप थिम्बल पे इधर पे, तो डेटम लाइन में जो जीरो है वो आपका डेटम लाइन से थिम्बल का जो डिवीजन है जीरो का वो डेटम लाइन से क्या है, बिलो है, नीचे है। तो व्हेन द मेजरिंग फेसेस ऑफ द माइक्रोमीटर आर इन कॉन्टैक्ट, और जो बोल रहा है कि जो मेजरिंग कॉन्टैक्ट रहता है माइक्रोमीटर में दोनों वो अच्छे से सटा हुआ है, तो ये किस तरह का एरर है। तो इनमें सिंपल सा लॉजिक है, अगर बिलो बिलो द डेटम लाइन, अगर बिलो द डेटम लाइन रहेगा तो उसको नेगेटिव कहेंगे हम, नीचे आ गया तो नेगेटिव कहेंगे, नेगेटिव एरर। और अगर अप आया जाएगा, अप डेटम लाइन से अगर बिलो आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एरर। और अगर अप आ जाएगा तो उसे हम पॉजिटिव एरर कहेंगे। तो अगर यहाँ पे अबोव द डेटम लाइन रहता, अबोव द डेटम लाइन या फिर अप द डेटम लाइन रहता तो इसका आंसर हो जाता तो पॉजिटिव एरर हो जाता। लेकिन यहाँ पे बिलो द डेटम लाइन दिया हुआ है, बिलो द डेटम लाइन मतलब जीरो से नीचे में है, नीचे में है मतलब क्या, जितना नीचे है उतना एरर, क्या एरर, नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। A depth micrometer can be used to measure a wide range of size because, कहने का मतलब ये डेप्थ माइक्रोमीटर है, एक डेप्थ माइक्रोमीटर है। तो इसका कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़े रेंज को हम मेजर करते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर पे, वाइड रेंज को मतलब बहुत बड़े मेजरमेंट, बहुत बड़े मेजर को, बहुत बड़े रेंज को हम डेप्थ माइक्रोमीटर से मेजर करते हैं। तो जो हम मेजर करते हैं वो कैसे कर पाते हैं हम, छोटे छोटे माइक्रोमीटर से तो हम उसका रेंज होता है 50 से 75 25 mm का, लेकिन इसमें बड़ा बड़ा रेंज रहता है। तो बड़े बड़े रेंज को हम इससे कैसे यूज कर पाते हैं, क्या इसमें क्या मेथड है, क्या चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ इक्विपाइड विद नंबर ऑफ एक्सटेंशन रोड, इट हैज़ ए लेंदी स्पिंडल, इट हैज़ ए लेंदी स्लीव, इट हैज़ ए एडजस्टेबल बेस। क्या इसमें एडजस्टेबल बेस होती है, क्या इसमें जो स्लीव होती है वो बहुत बड़ी होती है, क्या इसका स्पिंडल बड़ी होती है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर पे ये सब बड़ी नहीं होती है, इसमें जो रड रहती है उसका नंबरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह की हमें रेंज चाहिए उस तरह की ये रड आती है, तो उस रड को हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसका एक्सटेंशन रड के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट इज इक्विपाइड विद अ नंबर ऑफ एक्सटेंशन रड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोमीटर द ग्रेजुएशन ऑन थिम्बल एंड स्लिप आर इन रिवर्स डायरेक्शन टू दैट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोमीटर, कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी माइक्रोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सारे माइक्रोमीटर है, तो इनमें से कौन सा माइक्रोमीटर, इसमें जो ग्रेजुएशन ऑन थिम्बल एंड स्लिप आर इन रिवर्स डायरेक्शन, जो थिम्बल पे ग्रेजुएशन बनी हुई रहती है और जो स्लिप पे ग्रेजुएशन बनी हुई रहती है, स्लिप पे और थिम्बल पे जो ग्रेजुएशन बनी रहती है वो उल्टा होती है, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का डाटा पे आउटसाइड माइक्रोमीटर का उल्टा होती है। तो कौन सा माइक्रोमीटर में ये उल्टा होती है, रिवर्स में होती है। थिम्बल का आपका जो ग्रेजुएशन ऑन थिम्बल एंड स्लीप आर इन रिवर्स डायरेक्शन, कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर जिसमें रिवर्स डायरेक्शन में होती है थिम्बल और स्लीप का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर में थिम्बल एंड स्लीप आर इन रिवर्स डायरेक्शन, थिम्बल और स्लीप रिवर्स डायरेक्शन में होती है, दोनों उल्टा दिशा में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, द लिस्ट काउंट ऑफ अ बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर इज, द लिस्ट काउंट ऑफ अ बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर इज, बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सारे इंस्ट्रूमेंट्स का मैं लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, किस तरह की फॉर्मूला लगती है और कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको
पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूँ और आगे भी बताते रहूँगा। तो इसका भी मैं आपको स्पेशल से एक क्लास पे मैं स्पेशल से इसको नीचे में डिस्क्राइब कर दूंगा किस तरह से निकाला जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का, बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट फॉर्मूला के साथ। तो आप देख लीजिएगा आने वाले वीडियो पे। करंटली में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.001 mm, 0.001 mm, 001 mm इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और एक बार बता दूं मैं 0.001 mm, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या कि ये जो होता है क्या mm के अलावा इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोन भी बोल सकते हैं। माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 1 mm इक्वल टू 1 mm के हजारवें भाग को 1000 पार्ट को हम 1 माइक्रोन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1/1000 अगर कर रहे हैं हम तो 3 जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.001 हो जाएगी डिवाइड देने से, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइक्रोन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको mm में बोलेंगे और 1 माइक्रोन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे mm में अगर माइक्रोन में लिखना है तो सिर्फ 1 माइक्रोन लिखेंगे, और अगर mm में लिखना है तो 0.001 mm लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछती है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऑन विच पार्ट ऑफ बर्नियर हाइट गेज आर द मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएटेड। जो बर्नियर हाइट गेज होती है, बर्नियर हाइट गेज का यूज हम मार्किंग में इन सब चीज़ों में करते हैं। तो बर्नियर हाइट गेज इस तरह की बर्नियर हाइट गेज रहती है, ठीक है। यहाँ पे बेस रहती है, यहाँ पे बर्नियर रहती है या मेन स्केल रहती है, और इसको सरफेस प्लेट पे रखा हुआ रहता है। सरफेस प्लेट पे इसको मेजर करने के लिए बेस को हमेशा एक प्लेट पे रखा जाता है जो एकदम एक्यूरेसी में होनी चाहिए। तो सरफेस प्लेट इज द एक्यूरेसी, सरफेस प्लेट बहुत एक्यूरेसी वाली होती है। तो इसमें जो मेन स्केल है बीम है, तो इसका कहने का मतलब जो मेन स्केल डिवीजन होती है वो किस पे ग्रेजुएट होती है, मतलब किस पे बना हुआ रहता है। जो मेजरमेंट है, जो ग्रेजुएशन है, डिवीजन है 1 mm 2 mm जो भी है डिवीजन, वो किस पे बनी हुई रहती है। ऑप्शन नंबर ए बर्नियर प्लेट, ऑप्शन नंबर बी बीम, ऑप्शन नंबर सी फाइन एडजस्टिंग यूनिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेस। तो ये बनी हुई रहती है आपका बीम पे, इसको बीम बोलते हैं। जो ऐसे रहती है यहाँ पे रहती है आपका बर्नियर स्केल, ये भी आपका बेस रहती है। तो बेस पे बनी हुई नहीं रहती है, तो बीम पे बनी हुई रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीम। क्वेश्चन नंबर 17। While measuring with vernier bevel protector, which part is used normally as a reference surface? जब हम बर्नियर बिबल प्रोटेक्टर से, बर्नियर बिबल प्रोटेक्टर का मैंने पिछले वीडियो में लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है प्लस फिर उसका फिगर के साथ उसका नाम सारा चीज़ मैंने मेंशन किया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं रहेगा, आप आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। तो बर्नियर बिबल प्रोटेक्टर को जब भी हम मेजर करते हैं तो रेफरेंस किसका लेते हैं, तो रेफरेंस लेते हैं हम स्टोक का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्टोक। थैंक यू दोस्तों, मैंने यहाँ पे 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूँगा, इसका पार्ट 3 रहेगा वो। तो मुझे आशा है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको यहाँ पे मुझे इसकी PDF फाइल चाहिए आंसर के साथ, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है विद आंसर, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से नहीं हो रही है तो आप टेलीग्राम में जाके इसके ट्रेड थ्योरी लिखिए, जो आइकॉन आपको दिख रहा है हमारे इस PDF में, ये आइकॉन आपको वहाँ पे दिखेगी, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगी PDF की फाइल। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, एंड शेयर कर दीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।